आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आर्या की पूरी जिंदगी हिला देगा, क्योंकि पुष्पा पहली बार उसके सामने हाथ जोड़कर एक ऐसी विनती करने वाली है जिसे सुनकर आर्या भी अंदर तक टूट जाएगा। शादी की खुशियों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुष्पा को खुद आर्या से कहना पड़ा कि ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो? क्या इस शादी के पीछे छुपा है कोई बड़ा राज, कोई दर्द या कोई ऐसी सच्चाई जो सबको चौंका देगी? पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो इस रिश्ते की नींव तक हिला देगा। घर में ऊपर से सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हालात बदलने लगे थे। शादी की बातें चल रही थीं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, कोई खुशी में डूबा था तो कोई बस रस्में पूरी होने का इंतज़ार कर रहा था। इसी माहौल के बीच पुष्पा का चेहरा सबसे अलग लग रहा था। वो सबके सामने चुप थी, मगर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसके दिल पर बहुत भारी बोझ है। वो हर बात सुन रही थी, हर चेहरे को देख रही थी, लेकिन उसका मन किसी और डर में अटका हुआ था। उसे बार बार लग रहा था कि ये शादी जितनी आसान और सही दिखाई दे रही है उतनी है नहीं। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि अगर अभी किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की तो आगे चलकर बहुत बड़ा दुख सामने आएगा। यही सोचते सोचते पुष्पा का दिल और भी बेचैन होने लगा। वो खुद को समझाती रही कि शायद वो ज़्यादा सोच रही है, शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार उसका मन उसे यही कहता कि नहीं, इस बार चुप रहना गलत होगा। पुष्पा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो जो महसूस कर रही थी उसे शब्दों में कैसे रखे। वो जानती थी कि आर्या ज़िद्दी भी है और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाला इंसान भी। अगर उसने सीधी बात की तो हो सकता है आर्या नाराज़ हो जाए, उसे गलत समझे या फिर उसकी बात को बस एक डर मानकर टाल दे। लेकिन दूसरी तरफ पुष्पा के पास अब चुप रहने की ताकत भी नहीं बची थी। वो आर्या के चेहरे को देखती तो उसे उसमें भरोसा भी दिखता था और एक ऐसी मासूम सच्चाई भी जिसे वो टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। पुष्पा को लगने लगा था कि ये रिश्ता अगर ऐसे ही आगे बढ़ा तो बाद में सिर्फ एक शादी नहीं टूटेगी, कई दिल टूटेंगे, कई रिश्ते बिखरेंगे और सबसे ज़्यादा चोट उसी इंसान को लगेगी जो आज सबसे ज़्यादा मजबूत बनकर खड़ा है। यही सोचकर उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो वो आर्या से अकेले में बात करेगी और जो उसके दिल में है साफ साफ कहेगी। जब पुष्पा को आर्या से अकेले में बात करने का मौका मिला तब उसके कदम भी भारी थे और सांसें भी तेज। आर्या ने उसे देखा तो पहले तो वो सामान्य रहा, लेकिन पुष्पा के चेहरे की हालत देखकर वो समझ गया कि बात साधारण नहीं है। उसने शांत आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन पुष्पा कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखें भर आईं, गला रुक गया और वो बस आर्या को देखती रह गई। आर्या को पहली बार लगा कि पुष्पा किसी बहुत बड़े दर्द में है। उसने फिर पूछा, इस बार थोड़ा नरम होकर, कि आखिर बात क्या है। तब पुष्पा ने खुद को संभाला और बहुत मुश्किल से कहा कि वो उससे एक ऐसी बात कहने आई है जिसे सुनकर शायद वो उससे नाराज़ हो जाए, लेकिन वो ये बात अब अपने दिल में नहीं रख सकती। आर्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे क्या सुनने वाला है। पुष्पा ने कांपती आवाज़ में कहा कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। आर्या कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, जैसे उसके कानों ने शब्द तो सुन लिए मगर दिल ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया हो। आर्या ने तुरंत पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, मगर गहरा झटका ज़रूर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि पुष्पा, जो हमेशा घर और रिश्तों को जोड़ने की बात करती है, वही आज उससे शादी तोड़ने की बात क्यों कर रही है। पुष्पा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हर रिश्ता सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने से सही नहीं होता। कई बार कुछ बातें समय रहते समझ लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाती है। उसने कहा कि उसे इस रिश्ते में सच्चाई कम और दबाव ज़्यादा दिख रहा है, अपनापन कम और मजबूरी ज़्यादा दिख रही है। उसने ये भी कहा कि शादी सिर्फ रस्मों से नहीं चलती, उसके लिए साफ दिल, साफ नीयत और भरोसा चाहिए। अगर शुरुआत ही डर, झूठ, छुपी बातों और टूटे हुए भरोसे से हो तो आगे चलकर सिर्फ दर्द मिलता है। पुष्पा की आवाज़ अब और भी भीगी हुई थी। वो बोलते बोलते रो पड़ी, लेकिन उसने अपनी बात रोकने की कोशिश नहीं की। उसने साफ कहा कि वो आर्या को टूटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो उससे हाथ जोड़कर कह रही है कि वो इस शादी को यहीं रोक दे। पुष्पा की बातों ने आर्या के मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ पुष्पा का डर है या उसके पास सच में कोई ऐसी बात है जिसे वो अभी पूरा खोल नहीं रही।
उसने पुष्पा से पूछा कि क्या किसी ने कुछ कहा है, क्या कोई ऐसी बात हुई है जो उससे छुपाई गई है। मगर पुष्पा ने सीधा जवाब देने के बजाय बस इतना कहा कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, एहसास से समझ आती हैं। उसने कहा कि वो किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो एक ऐसा घर बसते भी नहीं देख सकती जिसकी नींव ही कमजोर हो। उसकी हर बात में डर था और आर्या के लिए सच्ची चिंता थी। आर्या पहले जैसा नहीं रहा, उसकी आंखों में उलझन बढ़ती जा रही थी। वो हर बात को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन हर जवाब आधा मिल रहा था। यही आधापन उसके मन को और ज्यादा बेचैन करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस रिश्ते के पीछे कुछ ऐसा है जो उसे अब तक ठीक से दिखाया नहीं गया। पुष्पा ने फिर धीरे से कहा कि वो जानती है ये फैसला आसान नहीं होगा। घर वाले सवाल करेंगे, लोग बातें करेंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे और शायद सबसे पहले वही गलत ठहराई जाएगी। लेकिन अगर आज ये कदम नहीं उठाया गया तो कल पछतावा इतना बड़ा होगा कि उसे कोई भर नहीं पाएगा। उसने आर्या से कहा कि वो गुस्से में फैसला ना ले, मगर आंख बंद करके भी आगे ना बढ़े। अपने दिल से पूछे, अपने मन से पूछे और ये सोचे कि क्या वो सच में इस रिश्ते में खुश है या बस हालात के साथ बह रहा है। ये सुनकर आर्या और भी गहरे सोच में डूब गया। उसकी चुप्पी अब साधारण चुप्पी नहीं थी। वो हर उस पल को याद करने लगा जब उसे कुछ अजीब लगा था, जब कुछ बातें अधूरी लगी थीं, जब कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए भी सच नहीं बोल रहे थे। आज की पुष्पा की बात ने जैसे उसकी आंखों के सामने एक नया दरवाजा खोल दिया था, जिसके पीछे शक, डर और कई अनकहे सवाल खड़े थे। बात खत्म होते होते पुष्पा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने आर्या से कहा कि वो उससे कोई वादा नहीं मांग रही, बस इतना चाहती है कि वो जल्दबाजी में अपनी जिंदगी का ऐसा फैसला ना करे जो बाद में उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाए। ये कहकर वो चुप हो गई। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। आर्या सामने खड़ा था, लेकिन उसके अंदर जैसे सब कुछ हिल चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुष्पा उससे ऐसी बात कहेगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी बेचैनी भी थी। उसके सामने अब सिर्फ शादी का सवाल नहीं था, बल्कि सच और झूठ, भरोसे और शक, दिल और जिम्मेदारी के बीच एक कठिन रास्ता खड़ा था। पुष्पा वहां से चली तो गई, मगर अपनी बात आर्या के दिल में छोड़ गई और आर्या वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल चुप, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं, मगर पहले जैसा मजबूत भी नहीं। उस एक बात ने उसके मन की जमीन हिला दी थी। अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन इतना साफ था कि पुष्पा की ये विनती सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, ये आने वाले तूफान की पहली दस्तक थी। पुष्पा के जाने के बाद आर्या बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता रहा, मगर उसके भीतर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक साथ 100 सवाल उसके दिल में डाल दिए हों। वो बार बार वही शब्द याद कर रहा था, शादी रोक दो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ना ही किसी हल्की नाराजगी का असर था। पुष्पा ने जिस दर्द और डर के साथ ये बात कही थी, उसने आर्या को भीतर तक हिला दिया था। पहले उसे लगा कि शायद पुष्पा किसी भावुक पल में बह गई है, मगर जैसे जैसे समय बीता उसे उसकी बातों का वजन महसूस होने लगा। वो हर उस घटना को याद करने लगा जो पिछले दिनों में हुई थी। कुछ बातें जो पहले छोटी लगी थी अब बड़ी लगने लगी। कुछ चुप्पियां, कुछ अधूरे जवाब, कुछ जबरन मुस्कुराहटें, कुछ ऐसे पल जब उसे खुद भी हल्का सा अजीब लगा था, अब सब उसकी सोच में वापस लौटने लगे। उसने समझा कि परेशानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि पुष्पा ने शादी तोड़ने को कहा। असली बात यह है कि वो ऐसा कहने पर मजबूर क्यों हुई। अब आर्या का व्यवहार बदलने लगा। वो लोगों के बीच तो बैठता, लेकिन पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उसके चेहरे की चमक क्यों कम हो गई। शादी की बात होते ही वो चुप हो जाता, जैसे उसे किसी ने अंदर से रोक दिया हो। लोग इसे थकान समझते, कुछ इसे शादी का दबाव कहते, मगर सच ये था कि आर्या के मन में भरोसे की दीवार में एक दरार पड़ चुकी थी। वो किसी पर सीधे शक नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो किसी बात को वैसे ही मान भी नहीं पा रहा था। उसने अपने आसपास के हर इंसान को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, कौन किस बात पर ज्यादा बेचैन हो जाता है, इन सब बातों पर उसका ध्यान जाने लगा। वो खुद को समझाता कि बिना पूरी बात जाने फैसला गलत होगा, लेकिन उसका दिल अब उसे पहले जैसी राहत नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ पुष्पा भी चैन में नहीं थी। उसने जो कहा वो सच में अपने दिल से कहा था, मगर अब उसे ये भी डर लगने लगा था कि कहीं उसकी बात से हालात और खराब ना हो जाए। वो जानती थी कि सच बोलना जरूरी था, लेकिन सच बोल देने के बाद जो तूफान उठता है उसे सहना भी आसान नहीं होता। उसके मन में अपराध जैसा एहसास भी था। वो खुद से पूछती कि क्या उसे थोड़ा और रुकना चाहिए था, क्या उसे पहले सबूत ढूंढने चाहिए थे, क्या उसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन हर बार उसके मन से एक ही आवाज आती कि नहीं, अगर वो चुप रहती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसने जो किया आर्या की भलाई के लिए किया, फिर भी एक माँ जैसा दर्द उसके भीतर बना रहा। वो चाहकर भी सामान्य नहीं हो पा रही थी। उसकी आंखें हर समय आर्या को ढूंढती, जैसे वो ये देखना चाहती हो कि उसकी बात ने उसे पूरी तरह तोड़ तो नहीं दिया।
आर्या ने अब सच्चाई को समझने का मन बना लिया। उसने सीधे किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि चुपचाप बातों को जोड़ना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग इस रिश्ते को लेकर जितने खुश दिख रहे थे उतने सच्चे नहीं थे। कुछ जवाब ऐसे थे जो हर बार बदल जाते थे, कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें हर कोई अलग तरह से बता रहा था। यही फर्क आर्या के शक को और मजबूत करने लगा। वो सोचने लगा कि अगर सब साफ है तो इतनी उलझन क्यों है, अगर सब सही है तो पुष्पा जैसे इंसान को इतना डर क्यों है। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठने लगी कि शायद शादी के पीछे सिर्फ प्यार या परिवार की खुशी नहीं, बल्कि कुछ छिपी मजबूरियां भी हैं। यही सोच उसकी नींद उड़ाने लगी। रात में भी वो अकेला बैठा रहता और अपने दिल से लड़ता रहता। एक तरफ उसका पुराना भरोसा था, दूसरी तरफ पुष्पा की कांपती आवाज। एक तरफ परिवार की उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ आने वाले कल का डर। वो जानता था कि जो भी फैसला होगा आसान नहीं होगा। घर के माहौल में भी अब हल्का हल्का तनाव महसूस होने लगा। जो बातें पहले हंसी में निकल जाती थीं, अब उनमें छुपी चुभन महसूस होने लगी। कोई शादी की तारीख की बात करता तो आर्या का चेहरा उतर जाता। कोई भविष्य की खुशी की बात करता तो वो बस हल्की सी मुस्कान देकर रह जाता। कई लोगों ने उसकी इस दूरी को देखा, मगर कोई उसकी असली उलझन तक नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद आर्या के मन में कुछ बदल रहा है। कुछ को लगा कि शायद वो फैसला लेने से डर रहा है, लेकिन सच